हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। आईपीओ का सीजन चल रहा है। नायका आईपीओ ने लोगों का दिल खुश कर दिया है और लेटेंट व्यू भी लोगों के दिल को खुश कर देगा। फिलहाल कहानी बिल्कुल इसी तरह की चल रही है और सारी कंपनियों से वन बाय वन दोस्ती कराते हैं और कुछ इसी कैटेगरी में जैसे नायका ने खुश किया, लेटेंट व्यू ने खुश किया, वैसा ही एक शेयर आ रहा है लिस्ट होने को, टार्सन प्रोडक्ट, जो शायद आपके दिल को खुश कर सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जब लिस्ट होगा तो एक्चुअली इसका कोई पीयर ही नहीं है और जब पीयर नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड में मोनोपोली कहलाएगा और उस मोनोपोली कहलाने में कहीं ना कहीं इसे फायदा मिलेगा। तो क्या है पूरी कहानी? क्या सच में लिस्टिंग गेन देगा? कंपनी किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि मेरा मानना है 1 रुपए भी लगाएं, जब तक अच्छे तरीके से ना समझें ना जाने तब तक ना लगाएं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। जा देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले ये जो टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है ना, कलकत्ता बेस्ड है और लीडिंग इंडियन लाइफ साइंस की कंपनी है। लास्ट 30 ईयर से लैबवेयर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग का काम कर रही है। 1983 में शुरू हुई थी और इसका मेजर फोकस जो था ना, साइंटिफिक R&D के लिए हाई क्वालिटी लैबवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना और हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना था। तो आप काम को भी समझ पा रहे होंगे, कंपनी पुरानी है ये भी समझ पा रहे होंगे और ये इस तरह की काम करने वाली कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इसका एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के पास है। उससे पहले आप लोग अगर परेशान हैं कि आपने किसी स्टॉक में किसी आईपीओ में अप्लाई किया लेकिन पैसे रिफंड नहीं आए हैं, तो मैंने पैसे रिफंड कैसे आने हैं उसकी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप बिगनर हैं और आईपीओ अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और वो तरीका अपना के यहाँ पर टार्सन में भी अपनी कोशिश बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। कंज्यूमेबल, रीयूजेबल और अदर्स इंक्लूड आते हैं। अगर 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो 300 प्रोडक्ट की 1700 से अधिक वैरायटी इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। इनके प्रोडक्ट का मोस्टली यूज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिकल कंपनी और हॉस्पिटल में होता है। आज की डेट में अगर इनके क्लाइंट लिस्ट में बात करें तो कई सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, मेडिकल लैब, हॉस्पिटल जैसे ल्यूपिन, मैनकाइंड, नेस्ले, HUL, हिमालय, गोदरेज जैसे नाम आते हैं। अब करेंटली चूंकि कलकत्ता बेस्ड कंपनी है तो पश्चिम बंगाल में कंपनी की कुल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले 2 सालों में वेस्ट बंगाल में ही इन 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी बड़ी यूनिट खोली जाएगी, यानी काम का एक्सपेंशन का प्लान अभी से रेडी है। कंपनी का पूरे भारत में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 31 मार्च 2021 तक 141 से अधिक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं, जिनकी हेल्प से कंपनी 40 से अधिक कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। अब यहां पर इंडियन लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट को देखते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट को नहीं देखेंगे तो कभी भी इस कंपनी के काम के पोटेंशियल को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि कोई कंपनी कितना रिटर्न देगी, कोई कंपनी कितना ग्रोथ करेगी, उस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, उस सेक्टर में कितना काम हो रहा है, उसका फ्यूचर कितना है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इंडस्ट्री का ओवरव्यू। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन लैब इक्विपमेंट मार्केट 2020 से 2025 में 7.8% CAGR की दर से ग्रोथ करेगा। अब 2020 में ये इंडस्ट्री 323.1 मिलियन USD थी, जो 2025 तक 469.9 मिलियन USD तक पहुंच जाएगी। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ
काफ़ी तेज़ है क्योंकि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था कि देश की 16 कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाएगा ताकि वो R&D और ड्रग्स डेवलपमेंट को और भी एडवांस लेवल पर ले जाएं। यानी कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और कंपनी का फ्यूचर प्लान है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिमाग में बैठाते जाइएगा। इंडियन जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक है ग्लासवेयर, दूसरा है प्लास्टिक। अब ये जो ग्लासवेयर प्रोडक्ट है ना, ये कॉस्टली होते हैं और चूंकि ये कांच के होते हैं इसलिए इनकी लाइफ भी कम होती है और इसीलिए प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इसको मैं चार्ट से दिखाता हूँ, आपको और समझ में आएगा। अब देखिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए लगाया है इंडियन लैब इक्विपमेंट मार्केट। 2015 में ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड 59% थी, 2020 में 48%। वहाँ पर उम्मीद है 2025 तक ग्लासवेयर प्रोडक्ट की मांग सिर्फ 25% हो जाएगी। जबकि वहीं पर अगर आप प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स देखें तो 2015 में 41% था, 2020 में 52 है और 2025 तक 75% हो जाएगा। यानी ग्लास वेयर की जगह प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट से इस कंपनी को फायदा इसलिए मिलने वाला है क्योंकि ये कंपनी प्लास्टिक वेयर इक्विपमेंट पर काम कर रही है, तो बेनिफिट सीधा सीधा आने वाला है, जो आपने चार्ट से भी देखा और फैक्ट से भी देखा। अब अभी इंडियन प्लास्टिक वेयर लैब इक्विपमेंट मार्केट की टोटल वैल्यूएशन अगर यूएसडी में कहें तो 168.3 मिलियन की है और 16% CAGR से 2025 तक 353.8 मिलियन यूएसडी तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं ग्लोबली अभी ये मार्केट $4037 मिलियन का है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन लेबोरेटरी मार्केट ग्लोबल मार्केट का सिर्फ और सिर्फ 2% है। जब यहां पर अगर आप कहें तो नॉर्मल ग्रोथ की जगह एक रियल पोटेंशियल ग्रोथ की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबली काफी चांस है एक्सपेंड करने का। वहां पर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, जो चीज मैंने आपको बोली उसका मैंने चार्ट दिखाया। वैल्यू सेल्स 4037 मिलियन यूएसडी का 2020 का। इंडिया का देखिए सिर्फ 2% का है, यूरोप 28%, अमेरिका 37%, 29% एशिया पैसिफिक। अब यहाँ पर ये चीज़ एकदम क्रिस्प क्लियर रखिए कि ये मार्केट जब बढ़ेगा तो बहुत तेज भागेगा। वहाँ पर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी वो बेहतर बाजी जीत कर जाएगी। और ये वो नज़रिया है जो मेरा तरीका है किसी कंपनी से दोस्ती करते समय ध्यान रखने का, मेरा तरीका है कंपनी से दोस्ती करते समय पहचानने का, जिससे मैं उसको हाईलाइट तौर पर अपनी नज़र में रख सकूं। अगर हम बात करें कि कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है तो सप्लायर में रेमी, एबडॉस, जेनेक्सी, एक्यूमेस जैसी कंपनी है। अब अगर हम इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें कि कंपनी में अच्छा क्या है, तो लीडिंग सप्लायर ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट आते हैं, एक्सटेंसिव प्रोडक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं, लार्ज एड्रेसेबल मार्केट है इनका लाइफ साइंस इंडस्ट्री में, वेल इक्विप्ड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है और स्ट्रॉन्ग सेल है। साथ में जो इनके एक्सपीरियंस प्रोमोटर हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का फायदा मिल रहा है। पीयर एनालिसिस में बात करें तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई पीयर लिस्टेड नहीं है जो इनका कॉम्पिटिटर के तौर पे लिस्टेड हो। कंपनी के प्रोमोटर संजीव सहगल और राजीव सहगल हैं। वहीं पर कंपनी के फाइनेंशियल को अगर आप देखो तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल लगातार बढ़ा है, टोटल एसेट में इंक्रीजमेंट है, वहाँ पर टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 2020 में डाउन था। तो इस तरीके से एक बेहतर फाइनेंशियल की कहानी है। अगर आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या है तो रीपेमेंट ऑफ सर्टेन कंपनी बोरोइंग्स यानी कंपनी के कुछ कर्ज, फंडिंग अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मैंने बताया कि इनका एक्सपेंशन का प्लान है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। वहीं पर 15 नवंबर को आ रहा है, 17 नवंबर को बंद होगा। 635 से 662 का आईपीओ प्राइस बैंड है, 1023 करोड़ का इशू साइज है। वहां पर फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का है। अब ये थी अच्छी बातें, बट रिस्क क्या है? रिस्क जैसा कि आपने देखा ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है, यानी 85% ऑफ आईपीओ प्राइस
वो शेयर होल्डर के पास जा रहा है, यानी कंपनी के पास वो पैसा नहीं जा रहा है, यानी कंपनी को बेनिफिट मिलने वाला बहुत कम है। इनका कस्टमर बेस भी बहुत छोटा है, कुछ गिने चुने बड़े ब्रांड इनके कस्टमर हैं जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड रखते हैं। अगर कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट आती है तो इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट दिख सकता है। कंपनी 75% से ज़्यादा कच्चा माल बाहर से इंपोर्ट करती है, तो कभी भी इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट कर सकता है। और गवर्नमेंट लेबोरेटरी इक्विपमेंट कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक उत्पाद वाले प्रोडक्ट को बैन कर रही है। और चूंकि ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है तो कल के डेट में सरकार कब कैसी कौन सी पॉलिसी चेंज कर दे उसका कहना मुश्किल है, तो वहां का भी एक डर है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन कैसा है। देखिए, कोई भी पीयर अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो हम इसके प्राइस की वैल्यूएशन की प्रॉपर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सही है या गलत है, लेकिन फिर भी ओवरऑल वैल्यूएशन को अगर समझने की कोशिश करें तो कंपनी 34x से 62x के पी रेंज में लिस्टेड हो रही है, यानी न महंगा है न सस्ता है, एक बीच की कहानी है। और उस बीच की कहानी में जो सबसे अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 पर चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम हॉट है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको रात के 8:30 बजे के शो में बताते हैं। लेकिन कब? आईपीओ जिस दिन खुलता है उसके अगले दिन। क्यों? क्योंकि नई कंपनियां जब आती हैं बहुत कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे डेट पास आते हैं और भी कई बारीक चीजें खुल के निकल के आती हैं। और मेरा काम है आपको सच का सामना कराना, चीजें सही बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात के 8:30 बजे के शो में 16 नवंबर को बताएंगे कि क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। तब तक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लें, क्योंकि नायका बहुत लोगों को मिला नहीं और उसके बाद लेटेंट व्यू भी बहुत लोगों को मिला नहीं। तो क्या पता अगर 10 अकाउंट रहे और अप्लाई करें तो मौका बेहतर रहेगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंपनियों से दोस्ती कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।